हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ने वाले हैं। ये प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फोकस, दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है F बराबर R/2। ये देखिए यहाँ पर F बराबर R/2 क्या होता है, F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। R का मतलब क्या है, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको आप क्या कर, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर देंगे तो R बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में मिल सकता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आपको ऑप्शन में मिल सकता है F बराबर R/2। क्या मिल सकता है, आपको मिल सकता है F बराबर R/2 या फिर मिल सकता है R बराबर 2F। ठीक है, इसमें से कोई एक मिलेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर मैंने एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पर पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि जो F है वो R का हाफ होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लिया जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी को F से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से लिखते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या को धनात्मक लिया जाता है तथा अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक माना जाता है। यानी कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है वो आपकी धनात्मक होगी, प्लस की होगी। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक यानी कि माइनस में मानी जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। इसी तरह का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है कभी कभी। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आप दे सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, R से। कितना दिया है, 32। और मैंने क्या बताया है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हो या फिर वक्रता त्रिज्या हो, किसकी होगी, प्लस की होगी। ठीक है, प्लस की। ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण में कैसी होती है, आपको माइनस में होती है अवतल दर्पण में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी वक्रता त्रिज्या है उसको हम R से लिखते हैं। ठीक है, तो R बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, 32 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि फोकस दूरी। तो F बराबर क्या होगा, R/2 ना। R क्या है, 32 है और यहाँ पर 2। तो 32 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अगर यहीं पर आपको ध्यान रखना है, अगर यहीं पर आपको क्या लिखा होता, उत्तल दर्पण के स्थान पर लिखा होता अवतल, क्या लिखा होता है, अवतल दर्पण लिखा होता, तो यहाँ पर देखो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए ना, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या R बराबर यहाँ पर क्या होती, प्लस की होती कि माइनस की होती, माइनस की होती, क्योंकि यहाँ पर अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी माइनस में होती है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो अवतल दर्पण के लिए -32 होगी। क्या होगी, -32 होगी। अब आपको फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो लगाइए फॉर्मूला F बराबर R/2। ठीक है, R क्या है, -32 है ना, बट्टे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -16 है ना। 32 को 2 से भाग करो, 16 सेंटीमीटर माइनस के। तो F बराबर यानी कि फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, -16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी पढ़ा है और साथ में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है इसको भी पढ़ा है। आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि F बराबर R/2 होता है, या फिर क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 2 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे F में, तो हो जाएगा 2F बराबर R, यानी कि R बराबर 2F। कोई आप ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।